लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के 9 बागी विधायक ने समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। शाहबस्ती के भिनगा से विधायक असलम रायनी के साथ करीब 9 विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की और पिछले दरवाजे से निकल गए। इस मुलाकात के बाद राजधानी लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया है। अटकल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ये 9 विधायक ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस संदर्भ में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। गौरतलब है कि विधान परिषद चुनाव में बगावत के बाद मायावती ने इन सभी 9 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक असलम रायनी के नेतृत्व में बागी विधायक इस शर्त पर सपा में शामिल हो सकते हैं कि उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से विधायकी का टिकट मिले। उधर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कुल मिलाकर 2022 से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी होता यहां पर दिखाई देने लगा है। अब देखना होगा कि बसपा के बागी सपा में शामिल होते हैं या फिर बागी विधायक एक नया दल बनाकर समाजवादी पार्टी में विलय करते हैं। देखिए, हम लोग अपने ही चेयर, अभी तो हम लोग बिल्कुल एकदम निष्पक्ष और स्विट्जरलैंड की तरीके से है, ना पक्ष की तरफ है ना विपक्ष की तरफ है। और ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 3 अक्टूबर को उन्होंने बुला करके, मैं जानता था और मैंने उनसे कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि मुझको ना इधर के लोग चाहेंगे ना आप चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन संभालेगा मुझे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं संभालूंगा। अब देखना मुझे ये है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो असलम रायनी को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, या जो उन्होंने Y+ देने के लिए कहा था तो उनके ऊपर खतरे भी मंडरा रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि हम लोगों को कितना वो तरजीह देते हैं। माननीय अध्यक्ष से हम लोग विवाद हो गए, सीट तो हम लोग वही है, इसलिए हम लोग अभी सदन के सदस्य हैं, इसलिए हम लोग वहीं वहाँ बैठे, कहाँ बैठे माननीय अध्यक्ष। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में हर रोज सियासत का एक अलग रंग नजर आ रहा है। कभी दल बदल की राजनीति नजर आती है, कभी मुद्दों को लेकर वार पर पलटवार होता दिखाई देता है। लेकिन आज जिस तरह की एक तस्वीर निकलकर सामने आई, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। बसपा के 9 बागी विधायक सपा से संपर्क बनाते दिखाई दिए और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से पिछले दरवाजे से मुलाकात की गई है। अटकलें लगने लगी है, कयासों का बाजार गर्म होने लगा है। क्या कुछ तस्वीर बन रही है? भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की हम यहां बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 9 बागी विधायक ने समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। शाहबस्ती के भिनगा से विधायक असलम रायनी के साथ ये 8 विधायक अखिलेश से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से निकल भी गए। इस मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जाने लगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा लगातार चढ़ता दिखाई देने लगा है। मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जाने लगी है कि ये पूरे के पूरे 9 विधायक साइकिल पर सवार हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो ऐसी कोई आधिकारिक बात अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खेमे से सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो कहीं ना कहीं बसपा से जो निष्कासित किए गए हैं ये 9 विधायक साइकिल पर सवार होने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहा जाने लगा है कि बीएसपी में बड़ी सेन लग सकती है। आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव में बगावत के बाद मायावती ने सभी 9 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक असलम रायनी के नेतृत्व में बागी विधायक इस शर्त पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं कि उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सके। कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ये तो वक्त बताएगा। और इधर महान दल को लेकर बात की जाए तो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कुल मिलाकर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और एक बार फिर रुख करेंगे लखनऊ का। व्हाट्सएप, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
भट्ट साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा अपना सवाल तो रहा। भट्ट जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भट्ट जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बात की जाए तो हर रोज एक अलग तरह का सियासी रंग नजर आ रहा है। दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया। 2022 के चुनाव में चंद ही महीनों का वक्त है, लेकिन जिस तरह से हर रोज एक नए सियासी जो पासा फिकता यहाँ पर नजर आ रहा है, हर एक दल अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दल बदल की जो राजनीति देखने को मिल रही है, तो इससे कई तरह के कयास, कई तरह की अटकलें अब यहाँ पर लगती दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई दे रही है? कमर, सबसे पहले तो 2017 में बहुजन समाज पार्टी बहुत लूजर के साथ 19 विधायकों के साथ जीत कर आई थी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी कभी सत्ता में रही 2007 से 2012 तक, और उसके बाद 2017 के चुनाव में उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके कुल 19 विधायक जीत के आए। यानी मायावती का जनाधार पूरी तरह से घटा है, काफी घटा है। लेकिन उन 19 विधायकों में भी लगातार असंतोष बना रहा, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए तो उस समय कहीं न कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, उन्होंने पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाकर उन्होंने वोट दिया। उसको लेकर मायावती नाराज हुई और तकरीबन 9 विधायकों को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके साथ साथ अभी हाल में तकरीबन एक सप्ताह पहले पार्टी के कद्दावर नेता लालजी वर्मा, जो विधानमंडल दल के नेता रहे, और उसके साथ साथ रामअचल राजभर, जो मायावती के इस समय खास पेशादार माने जाते थे, इन दोनों को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये बड़ा अभूतपूर्व रहा है कि मायावती आखिर अपने पार्टी की किस तरह ओवरहालिंग कर रही है, क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जुगल किशोर, मुझे आज भी याद है जुगल किशोर उनके बिल्कुल खासम खास हुआ करते थे। अब रामवीर उपाध्याय, उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय, ये तमाम लोग पार्टी से बाहर। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा है मायावती, वो इस तरह के चौंकाने वाले फैसले लेकर अपने पार्टी में तमाम लोगों को जो उनके बहुत ही निकट है, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। आज एक बदले हुए घटनाक्रम में तकरीबन 9 विधायक अखिलेश यादव से जाकर पार्टी कार्यालय में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं या हम लोग के सूत्र जिस तरह से संकेत दे रहे हैं, उससे ये जाहिर है कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, वो चुनाव कहीं न कहीं ये लोग या तो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर या फिर एक दल बनाकर समाजवादी पार्टी में अपने आप को विलय करेंगे। इस तरह की भी बात चल रही है। और आज अखिलेश यादव से उन लोगों की लंबी बात हुई। असलम रायनी जो उसके खासतौर पर प्रवक्ता है, एक तरह से घोषित प्रवक्ता है, उन्होंने आकर बाहर आकर बताया है। और उसके साथ साथ उन्होंने लालजी वर्मा को नेता माना है। उन्होंने कहा लालजी वर्मा जो विधानमंडल दल के नेता है, हम लोग के नेता वही रहेंगे, जो निर्णय वो लेंगे उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। यानी कि रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और ये 9 विधायकों को अगर ले दिया जाए तो कुल संख्या 11 होती है। पार्टी में 2/3 का बहुमत चाहिए था। 12 विधायक अगर आते हैं तो निश्चित रूप से वो नया दल बना सकते हैं। तो ये कुल जो सीन निकल के आ रहा है, अब मायावती के साथ कुल 7 विधायक हैं। निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले पार्टी के पूर्वांचल के कद्दावर नेता GM सिंह, जो संथवाल बिरादरी से आते हैं, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो ये कहीं न कहीं मायावती लगातार गुजर हो रही है और उसका फायदा कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है, फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अखिलेश यादव के पास लगातार ये नेता संपर्क कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले इंद्रजीत सरोज को, उसके बाद अन्य तमाम जो नेताओं को, RK चौधरी, उनको भी शामिल किया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए एक साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए एक मुफीद जगह है समाजवादी पार्टी। और निश्चित रूप से आगे भी जो सीन निकल के आ रहे हैं कि जब भी विधानसभा के चुनाव 2022 में होंगे, तो समाजवादी पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में
भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूती को लेकर भी कदम उठाती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन जिस तरह से दल बदल का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि बसपा के जो बाकी विधायक है कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य दलों को लेकर बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर बात की जाए, भट्ट साहब तो अभी हाल ही में जिस तरह से खबरें सामने आई कि उसमें भी कई नेता कार्यकर्ता जो है झाड़ू संभालते दिखाई दिए। इसके अलावा जो एक बड़ा दल बदल का जो सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई थी वो जितिन प्रसाद को लेकर थी। तो क्या लगता है इस तरह का जो दल बदल का सिलसिला अब बदस्तूर जारी यहां पर होता दिखाई दे रहा है, और जो 2022 की चुनावी बिसात पर जो पासे फेंकने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कुछ गणित बन सकता है, कितना असर देखा जा सकता है? आज के तारीख में किसी भी दल के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो, या अन्य किसी दल में नाराज हो, या कांग्रेस में नाराज हो, उसके लिए सबसे मुफीद दल समाजवादी पार्टी है। यानी कि अखिलेश के रास्ते खुले हुए हैं। जितिन प्रसाद का अपना स्वार्थ था, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, वो कई बार चुनाव हार चुके हैं, उनके साथ कोई भी ब्राह्मण लोग नहीं है। ये सिर्फ एक शोशेबाजी है, क्योंकि जो आदमी खुद अपने क्षेत्र में चुनाव कई बार हार चुका है, उसके साथ कोई भी जो है ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है, तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। कहीं न कहीं उनकी एक नेशनल प्रोफाइल थी, उस प्रोफाइल का फायदा उठाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की गणित है। लेकिन आज के तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, गोदी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जात के हैं, वो कहीं न कहीं उनका डाइवर्जन 100% अखिलेश यादव की तरफ हो रहा है। और कांग्रेस की भी कमोबेश स्थिति यही है। कांग्रेस से भी जो कोई निकल रहा है, या तो भाजपा में जा रहा है या तो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं स्थिति साफ बन रही है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में मजबूत हो रही है जी, और उसका फायदा कहीं न कहीं अखिलेश यादव को आगे चुनाव बिल्कुल भट्ट साहब, लेकिन जब मजबूत जी चुनाव में जो लोग अब तक पार्टी में शामिल हुए हैं, चाहे ऋतिक सरोज की बात करें, चाहे हम आर.के. चौधरी की बात करें, ये तमाम लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनकी मजबूती को लेकर अगर बात की जाए और दलों की कहीं ना कहीं नाकामी और कमजोरी को लेकर बात की जाए, तो ऐसे में सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि बसपा एक तरफ दमखम के साथ गठबंधन करती हुई पंजाब के मैदान में उतरने की तैयारी करती दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कमजोरी भरी कड़ियां यहां पर अब बसपा से जुड़ती नजर आने लगी है। उनके खुद की पार्टी के दिग्गज नेता दल बदलने की जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बसपा एक तरफ मजबूती के साथ पंजाब में मैदान में उतर रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक कमजोर तस्वीर भी बसपा की उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्या कहीं से लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति 2007 से 12 तक मजबूत रही, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे बहुजन समाज पार्टी 5 साल लगातार सत्ता में रही। लेकिन 2012 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री चुना, जब वो बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए, और करारी हार हुई बहुजन समाज पार्टी। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो बहुजन समाज पार्टी की और स्थिति खराब हो गई, उसको कुल 19 विधायक मिले। तो इससे कहीं न कहीं जो मायावती का अपना वोट बैंक था, वो वोट बैंक लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर होता चला गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, और 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए, तो इन तमाम चुनावों में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बिखर गई, और उनका जो वोट बैंक था, जो दलित वोट बैंक था, जो पिछड़ा वोट बैंक था, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो गया। इससे करारी हार हुई। मायावती को इसका आत्ममंथन करना पड़ेगा, और उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता रहा टिकट के बंटवारों का, कि वो टिकट के बंटवारों में पैसा लेती हैं, यानी पार्टी फंड में पैसा जमा कराती हैं। इस तरह के जो भी नेता, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात हम करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, अन्य जो तमाम नेता भारतीय बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए मायावती पर। तो निश्चित रूप से आज के समय में बहुजन समाज पार्टी, मायावती उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है। इनका जो बेस वोटर बैंक है, दलित वोट बैंक, उसको संभालना के लिए बहुत मुश्किल है। चलिए, बिल्कुल, वोट बैंक को किस तरह साधा जा सकता है बसपा की तरफ से, और समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक अलग रणनीति के तहत मजबूती की बात कहती नजर आ रही है, और समाजवादी पार्टी अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात भी करती दिखाई दे रही है। फिलहाल मायावती को लेकर, बसपा को लेकर बात की जाए तो आगामी दिनों में भट्ट साहब क्या कुछ तस्वीर बनेगी इस पार्टी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, पिछले चुनाव नतीजे देखे जाएं तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, और ऐसे में